कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी के ईमानदार नेता राजीव वर्मा को दिल्ली प्रदेश के ओबीसी अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा राजीव वर्मा के समर्थकों ने इस अवसर पर उनके स्वागत समारोह में शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा घरौली गांव में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने मीडिया के सामने साक्षात्कार भी दिया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। आइए देखते हैं राजीव वर्मा इस शुभ अवसर पर क्या कुछ कहते हैं। राजीव वर्मा जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, लक्ष्मण रावत जिंदाबाद, लक्ष्मण रावत जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव वर्मा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में और सभी मीडिया साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर कार्यभार संभाला है। तो समाज को आप क्या कहना चाहेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो कि सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से ओबीसी समाज के लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं यहां पर। और आज आपने देखा होगा कि एक बहुत ही साधारण परिवार के एक साथी को, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी उस समय दी है कि जब पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी समाज का जितना तिरस्कार हो रहा है आज पूरा देश देख रहा है। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ अपने कांग्रेस की हमारी लीडरशिप का, हमारी बहुत ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी के कैप्टन अजय यादव जी का, और मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी का, जिन्होंने कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है कि मुझे ओबीसी डिपार्टमेंट, ओबीसी विभाग का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं इसके लिए तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज ओबीसी वर्ग के लिए जो बड़ी बड़ी बातें आज केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया, आज उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि उस ओबीसी समाज का क्या हुआ। जब हम बात करते हैं कि ओबीसी समाज की गिनती की हम बात करते हैं तो सरकारें गिराने का काम करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, आपने बिहार के अंदर जीता जाता उदाहरण अभी पिछले 10 दिन और 5-7 दिन पहले आपने देखा, नीतीश जी के द्वारा जिस तरीके से जनगणना की बात हो रही थी ओबीसी समाज के, हम पूरे देश में चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जनगणना की बात करते हैं तो करिए, पता चले कि ओबीसी समाज को क्या आपने दिया है, सरकारों में आपने क्या उनको भागीदारी दी है, आपने प्रशासन में उनको कितनी जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप बोलने के नाम पर कहते हैं, लेकिन करने के नाम पर आप जीरो हैं। तो इसलिए उन्होंने जब बात रखी तो उन्होंने नीतीश सरकार को तोड़ने का काम किया। और अपने साथ उनकी तो सीधी सीधी आ रही है, या तो आप बीजेपी में शामिल होइए, नहीं तो आपके खिलाफ ईडी को हम लगा देंगे, इनकम टैक्स को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे। जिस तरीके से डरा करके आज देश का माहौल, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के उस माहौल को और भारत के, मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को जो उन्होंने संविधान के रूप में सजो करके इस देश को जो एक ताकत देने का काम किया था, आज संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। आए दिन आप देख लीजिए किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मैं आप साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज के साथ साथ अन्य जो दिल्ली के अंदर और भी समाज हैं, उन तमाम समाजों को लेकर के हम साथ चलेंगे और मजबूती से काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ओबीसी समाज का तो हित होगा ही होगा, साथ ही साथ कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किस तरीके से तमाम उन समाजों का, ओबीसी वर्ग के साथ साथ
दलितों का, उसके साथ साथ हमारे वंचित भाई जो हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं उनका, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे, मजदूर का, किसान का, जो हक आज भारतीय जनता पार्टी ने मारने का काम किया है। देखिए किसानों के साथ अभी पीछे क्या किया था, और आज वो झूठे तरीके से, और किस तरीके से मैं कहूँगा कि किसानों के साथ काम किया। आज देश का किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो हमारी माताएं, जिनको समय पर पहले पेंशन आती थी, समय पर उनको राशन मिलता था। आज केवल झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, और उन्होंने नारा भी दिया था, आपने देखा होगा। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने कौन सी महंगाई कम की, कोई बताएगा? 10 वर्ष में महंगाई कितनी बढ़ी है? उन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2022 तक हम डबल कर देंगे। अरे माफ़ कीजिए, आपने डबल नहीं, महंगाई डबल क्या है, 4 गुना कर दिया है। और किसान तो आज मजबूर है, वो किसान अपनी ज़मीनों पे वो मजबूर है, वो बेचारा किसानी भी नहीं कर पा रहा है इस तरीके से। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको घर घर तक लेकर के जाऊंगा। और जब तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और लोकतंत्र का सम्मान नहीं बढ़ेगा, लोकसभा 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापस इस देश में वापस आएगी, और जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं और ओबीसी समाज के साथियों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्टिव है, तो आपके लिए कितने बड़ी चुनौती होगी? देखिए, बीजेपी एक्टिव किस काम में? बीजेपी एक्टिव है लोगों को तोड़ने में। वो हर रोज हर घंटे बैठ के तय करते हैं कि अब हमें कौन से स्टेट में तोड़नी है, किसके घर ईडी भेजनी है, किसके अंदर इनकम टैक्स की रेड लगानी है, सीबीआई की लगानी है। माफ़ कीजिए, ऐसा कभी लोकतंत्र में हुआ नहीं। ईडी का कभी आपने नाम सुना? ईडी के पहले होते थे, लेकिन आप ईडी की जब जांच होती है तो केवल 2% 3% के अलावा नहीं है, यानी 97% आप झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। और जब लास्ट में ईडी का रिपोर्ट निकलती है और पूरा आप जब चार्जशीट आती है और कोर्ट के सामने जब लास्ट में आता है तो कहते हैं कि इन पर तो कोई बनता नहीं था। तो केवल डरा करके, और बीजेपी ने तो वॉशिंग मशीन का काम करते, जो बीजेपी में आएगा वो धुल जाएगा। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं आज कि आप देख लीजिए, चाहे छगन भुजबल से लेकर के अजीत पवार से लेकर के, किस तरीके से उनको रातों रात आप अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, तो एक ही रात में। कभी ये सुबह 5 बजे राज्यपाल को लेकर शपथ दिलाते हैं, कभी रात के अंधेरे में काम करते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से इन्होंने झारखंड के अंदर किया है, पूरा देश देख रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश का आज आम आदमी, किसान, मजदूर जाग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। जिस तरीके से तोड़ने की राजनीति करते हैं, लोगों को डराने की करते हैं, लोगों को इनकम टैक्स और आईडी से और ईडी से डरा रहे हैं, ये समय आने वाला है। कांग्रेस की सरकार, राहुल जी के जो मेहनत और प्रयास है, जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक पहले पदयात्रा निकाली और आज पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जिस यात्रा को राहुल जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, राहुल जी के साथ पूरा देश जुड़ गया है। और मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, आने वाला लोकसभा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से इस देश में सरकार बनाएंगे, और गरीब का, किसान का जो हक इस भारतीय जनता पार्टी ने मारा है उसको हम दिलाने का काम करेंगे। और मेरा काम दिल्ली के हर एक उस कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, चाहे वो दिल्ली की सरकार ने उनके साथ किया और केंद्र की सरकार ने तो उनको धोखा देने का काम किया ही है, हम उनसे मिलकर के उन लोगों को जगाने का काम करेंगे। और हम सड़कों पर उतरेंगे, जब तक हक नहीं मिलेगा ओबीसी समाज को, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, जैसे कि चुनाव काफी नजदीक हैं, और आपके मुख्य कार्य क्या होंगे इस पद के अनुसार? देखिए, मुझे अभी जिम्मेदारी दी है। मेरा काम इस समय ओबीसी का जो डिपार्टमेंट हमारा काम करता है, उन तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, ओबीसी समाज के उन साथियों को जोड़ करके जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं। ओबीसी समाज हमेशा कांग्रेस में विश्वास रखने वाला समाज रहा है। आज मैं उन साथियों को, ओबीसी समाज के तमाम साथियों को मैं एकजुट करूँगा, और ख़ास तौर पर दिल्ली देहात में जो हमारे साथी ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन साथियों को हम घर घर जाके अलग जगाएंगे और जोड़ेंगे। और हमारा काम जोड़ने का है, दूसरी पार्टी के लोगों का काम तोड़ने का है। वो तोड़ने में विश्वास रखते हैं और हम जोड़ने में। राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, तो मुझे मोहब्बत की दुकान दिल्ली के अंदर एक एक घर में जोड़नी है, और एक एक घर में एक एक परिवार को जोड़ करके उस कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आएंगे, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने से और आज 2024 के तरक्की और विकास का रास्ता अपनाया था, उस कांग्रेस को फिर वापस लाएंगे। वो कांग्रेस वाली दिल्ली जो 1998 से लेकर के और 2013 तक हमारी बहुत ही सम्मानित, अब तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली की पहचान बनाई थी 1998 से लेकर के और 2013 वाली दिल्ली, वही दिल्ली वापस बनानी है हमें कांग्रेस की।
जैसा कि सर आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और आपका चेहरा अच्छे से पूरे स्थानीय लोगों से लेके दिल्ली के अंदर आपका एक उभरता हुआ चेहरा सभी जानते हैं, तो आने वाले चुनावों में क्या उम्मीद है और भी कोई पद ग्रहण करेंगे? देखिए, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है और मुझे तो एक कार्यकर्ता का से बड़ा कोई पद नहीं होता। मैं अपने आप को एक वो कार्यकर्ता समझता हूँ जो बूथ पे हम काम करते हैं। चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम का हो, हम बूथ पर काम करते हैं और उस अपने बूथ को हम जब चुनाव जिता के भेजते हैं तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा पद होता नहीं है। हम सभी दिल्ली के तमाम बूथों पर अपने उन कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला लोकसभा और उसके बाद अभी 2025 में जो विधानसभा आएगा, 100% कांग्रेस की वापसी हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाइए दिल्ली के अंदर उन कॉलोनियों में जाइए जो अपने आप को लोगों पर ठगा महसूस कर रहे हैं, झूठे वायदों पर उन्होंने वोट दे दी और आज फिर वापस कांग्रेस की तरफ दिल्ली का कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता देख रही है। और जो कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली थी, उस दिल्ली को वापस लाएंगे। और वही पुराने दिन का नारा, हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन मोदी जी, हमें हमारे पुराने दिन दे दीजिए जिससे हम सुकून से रहते थे, घर में बैठते थे, आपस में परिवार के साथ बैठते थे, वो चैन की 2 रोटी खाते थे। आपने वो 2 रोटी भी हमसे छीनने का काम किया है। फिर इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस फिर वो हम सब साथी मिलकर के उस दिल्ली को वही दिल्ली वापस बनाएंगे और सबका हक दिलाने का काम करेंगे, ओबीसी समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जो लोग आज इस स्वागत समारोह में शामिल हुए, काफी उत्साह देखा गया उनमें, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भारी संख्या में आज इकट्ठे होकर इसमें शामिल हुए? मैं तमाम उन दिल्ली के साथियों का मैं अभिनंदन कर जाऊं तो दिल्ली के कोने कोने से आज मुझे इस बात के लिए वो स्वागत नहीं कहूँगा, वो मुझे प्यार, अपना आशीर्वाद देने आए हैं और वो मुझे उत्साह दे के गए हैं। मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार उन्होंने किया है कि ये ऊर्जा आगे ज्वाला बन के, जो ऊर्जा आज उन्होंने मुझे दी है, ज्वाला बन के इस दिल्ली समाज के अंदर ओबीसी समाज का भला करने का काम करेंगे। और उस भलाई के काम में कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर से निकलेंगे और घर घर से कांग्रेस का झंडा लेकर के हम चलेंगे। जो राहुल जी ने सपना देखा है, उस सपने को हम तमाम साथी मिलकर पूरा करने का काम करेंगे।